300 डी स्पार्टन। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे 300 बहादुर फौजी ऐसे बादशाह का मुकाबला करते हैं जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज होती है, जिनकी तादाद लाखों में होती है। और साथ ही ये मैसेज दिया जाता है कि किसी भी बहादुर इंसान के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कैसे घुटने टेक देती है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो मैं आज इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे के पैदा होने से। इसकी पैदाइश के बाद इसका तज्जिया किया जाता है कि ये बच्चा कहीं अपाहिज या फिर अबनॉर्मल तो नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे पैदा होने वाले बच्चों को मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक होता है। अब 7 साल की उम्र में ये फौजी ट्रेनिंग लेता है। इस ट्रेनिंग के लिए उसे घर से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि स्पार्टा में एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने मुल्क के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। दौरान ट्रेनिंग उसे इतना मारा जाता है कि वो जख्मी हो जाता है। अब ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसे इम्तिहान के लिए एक वीरान जंगल में भेज दिया जाता है। सर्दियों की ठिठुरती रात में उसका सामना एक भेड़िए से होता है और वो उस भेड़िए को मार देता है। इस इम्तिहान में कामयाब होने के बाद जब वो वापस स्पार्टा में जाता है तो उसे उस जगह का किंग बना दिया जाता है और इस किंग का नाम लियोनिडास होता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 30 साल बाद लियोनिडास के पास एक आदमी पैगाम लेकर जाता है और ये आदमी ज़ेक्सस बादशाह का भेजा हुआ होता है। इस बादशाह के पास बहुत बड़ी तादाद में फौज होती है। लियोनिडास उस बादशाह के भेजे हुए आदमी को बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या पैगाम लेकर आए हो। वो बोलता है कि जमीन और पानी के लिए आया हूँ। लियोनिडास उसे कहता है कि तुम फारिस से जमीन और पानी के लिए आए हो। तो वो बोलता है जी हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। दरअसल हमारे बादशाह चाहते हैं कि तुम उनके अंडर काम करो। लियोनिडास मना कर देता है, क्योंकि जब बादशाह का आदमी उसके घर आता है तो अपने साथ बहुत सारे बादशाहों के काटे हुए सर और उनके ताज साथ लेकर आता है ताकि लियोनिडास को डरा सके। और इसी के साथ साथ वो लियोनिडास और उनकी रानी की बहुत तौहीन करता है, जिसकी वजह से लियोनिडास उसी और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब यहाँ लियोनिडास को पता चलता है कि फारिस की बहुत बड़ी फौज जो कि यूनान पर हमला करने वाली है और वो सबसे पहले स्पार्टन पर हमला करेगी। इसीलिए लियोनिडास उससे जंग करना चाहता है। हालांकि वो राजा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्पार्टन के कुछ असूल होते हैं। अगर लियोनिडास को जंग करनी भी है तो उसे सबसे पहले ऑरिकल्स के पास जाना होगा। अगर ऑरिकल्स कहेगी तो ही लियोनिडास जंग कर सकता है। ऑरिकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो इंसान को आने वाला वक्त भी बताती हैं। यहाँ बहुत ही पुराने जमाने के लोग होते हैं। अब इनके पास लियोनिडास आता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है। उनको ये बताता है कि फारिस की बहुत बड़ी फौज हम पर हमला करना चाहती है। और फिर लियोनिडास कहता है कि अगर हम उनको पहाड़ी इलाकों में भेज दें तो फिर हम उनको हरा सकते हैं। वो बूढ़े पादरी लोग बोलते हैं कि हमें क्या दोगे। लियोनिडास उनको सोना देता है। वो बोलते हैं कि ये अगस्त का महीना है, इस माह में त्योहार होता है। स्पार्टन इस माह में कोई जंग नहीं करते। इस बात पर लियोनिडास बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि स्पार्टन का हर नौजवान लड़ते लड़ते ही मरेगा। हम स्पार्टन की औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। और वो कहता है कि इसका फैसला तो ऑरिकल्स ही करेगी। इन ऑरिकल्स में एक नौजवान लड़की होती है जिसके जरिए ये लियोनिडास को आने वाला वक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर अगस्त में जंग की तो पूरा स्पार्टन खत्म हो जाएगा। इस जंग में यूनान भी खत्म हो जाएगा। वो पादरी लोग कहते हैं कि हमें फेस्टिवल मनाना चाहिए, ना कि जंग करनी चाहिए। इस बात पर लियोनिडास इतना गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारे पादरी ज़ेक्सस बादशाह से मिले होते हैं और ज़ेक्सस के लोग लियोनिडास के जाने के बाद आते हैं और उन पादरियों को बहुत सारा सोना देकर जाते हैं। वो बहुत लालची होते हैं। वो चाहते हैं कि स्पार्टन खत्म हो जाए, क्योंकि स्पार्टन के खत्म होने से बादशाह इन पादरियों को नई नई लड़कियां देंगे और ये पादरी लोग यही चाहते हैं कि इनको नई नई लड़कियां मिलें। दूसरी तरफ लियोनिडास बहुत परेशान होता है। उसकी रानी लियोनिडास से पूछती है कि क्यों इतने परेशान हैं आप। लियोनिडास कहता है कि मैं उस चीज को खोना नहीं चाहता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी रानी बोलती है कि आप एक आजाद इंसान बनकर सोचें, ना कि एक फादर, राजा
और हस्बैंड बनकर सोचें। ऐसी सिचुएशन में जो एक आजाद इंसान को करना चाहिए, आप भी वही करें। रानी की ये बात सुनकर लियोनिडास अपने 300 लोगों को बुलाता है जो स्पार्टन के सबसे बहादुर इंसान होते हैं। 300 लोग ये तय करते हैं कि हम ज़ेक्सिस की फौज को, जो लाखों की तादाद में है, हम उनका मुकाबला करेंगे। हालांकि ये जानते हुए कि वहाँ पर मौत है, लेकिन ये मौत से नहीं डरते और जब ये जंग के लिए जा रहे होते हैं तो इनमें से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और लियोनिडास को बोलते हैं कि ऑरिकल्स कह चुकी हैं कि आप अपनी फौज के साथ जंग पर नहीं जा सकते। लियोनिडास कहता है कि मैं जंग पर नहीं जा रहा, हम तो घूमने जा रहे हैं और ये 300 सिपाही मेरी हिफाजत के लिए हैं। अब इन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसका नाम थेरोन है, थेरोन लियोनिडास की टीम में होता है, लेकिन ज़ेक्सिस को इसकी सारी खबरें देता है। अब थेरोन चाहता है कि स्पार्टन हार जाए और ये पूरा एरिया इनके अंडर आ जाए। लियोनिडास के ये कहने पर कि मैं घूमने जा रहा हूँ, इसकी सारी चाल खराब हो जाती है और लियोनिडास अपने फौजियों के साथ चला जाता है। अब इनका पीछा एक आदमी कर रहा होता है और उस आदमी के हाथ में स्टिक होती है। रास्ते में एक गांव आता है, वो गांव पूरी तरह से जला हुआ होता है। ये देखकर लियोनिडास और उसके साथ जो फौज होती है उनको बहुत गुस्सा आता है। इतने में उनके पास एक बच्चा आता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और उनको बताता है कि यहाँ पर पंजों वाले शैतान आए थे जो कि सबको मार के चले गए थे। ये सुनते ही लियोनिडास की फौज का एक आदमी बोलता है कि हमने फारसी भूतों के बारे में भी सुना था कि इन्हें मारा नहीं जा सकता। लियोनिडास कहता है कि ये फैसला तो हमारी तलवार ही करेगी कि इनको मारा जा सकता है या नहीं। इतना कहकर वो आगे समुद्री रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत सारे समुद्री जहाज इसकी तरफ आ रहे होते हैं। इतने में बहुत बड़ा तूफान आता है और सारे जहाज डूब जाते हैं। अब सारे यूनानी लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इनमें एक ही आदमी चुप होता है और वो होता है लियोनिडास। अब ये सारे लोग पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाकर देखते हैं कि हजारों जहाज वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनमें फौज लाखों की तादाद में है। इनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन जिन पहाड़ियों पर लियोनिडास और उसकी पूरी फौज होती है, वहाँ रास्ते बहुत ही मुश्किल होते हैं। उन पहाड़ियों से एक ही रास्ता स्पार्टन को जाता है। इन रास्तों पर फारिस की पूरी फौज इकट्ठी नहीं लड़ सकती क्योंकि ये रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। अब लियोनिडास अपनी फौज से पूछता है कि हमारे पीछे आने का कोई रास्ता तो नहीं है कि जिस रास्ते से फारिस की फौज आ जाए। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इतने में यहाँ एफियटिस आ जाते हैं और वो कहता है कि मगरबी चट्टानों पर एक रास्ता है जो चरवाहों का रास्ता है और अगर फारिस की फौज उस रास्ते से आ गई तो वो हमें चारों तरफ से घेर सकती है। और ये वही इंसान होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है और वो लियोनिडास को यकीन दिलाता है कि मैं भी फारिस के फौजियों से लड़ूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन उसकी बॉडी ऐसी नहीं होती कि वो जंग में लड़ सके, वो माजूर होता है। लियोनिडास उसे कहता है कि तुमने तो फौजी ड्रेस पहना है। ये सुनकर वो कहता है कि मेरे फादर एक स्पार्टन थे और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं पैदाइशी मजदूर था और मेरी वजह से मेरे माँ बाप को स्पार्टन छोड़ना पड़ा था। अगर वो स्पार्टन ना छोड़ते तो मुझे मार दिया जाता। मुझे मेरे फादर ने लड़ना सिखाया है। अब लियोनिडास उसे कहता है कि ये जो तुम्हारे पास प्लेट है तुम इसे उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो। भारी होने की वजह से एफियटिस उसे नहीं उठा पाता। लियोनिडास उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन तुम जंग में नहीं लड़ सकते क्योंकि अपनी लेफ्ट साइड की हिफाजत फौजी अपनी ढाल से करता है जो उसके पास होती है। और अगर तुम में मदद करने का इतना ही जज्बा है तो तुम उन लोगों की मदद करो जो जंग में जख्मी हो जाते हैं। ये कहकर लियोनिडास वहाँ से चला जाता है और एफियटिस का बहुत दिल दुख जाता है क्योंकि वो जंग में हिस्सा लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। अब क्योंकि लियोनिडास ने उसे मना कर दिया होता है तो वो इसी गुस्से में अपना सामान भी फेंक देता है। अब फारिस और स्पार्टन के फौजियों में जंग शुरू हो जाती है। स्पार्टन की फौज जो कि तादाद में कम होती है, वो फारिस की फौज के हजारों फौजियों को मार देते हैं और ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। फिर इसके बाद ज़ेक्सिस बादशाह खुद लियोनिडास से मिलने आता है। उसे देखते ही लियोनिडास बोलता है, तुम ही हो वो ज़ेक्सिस? और बादशाह कहता है कि वाह, क्या बेमिसाल तुम्हारा कबीला है और तुम भी एक बादशाह के सामने खड़े होकर इतने बेखौफ हो, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। लियोनिडास बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और फौज कम है और बहुत जल्द उन्हें स्पार्टन के फौजियों का भी डर होगा। बादशाह कहता है कि उन्हें हमारी रूहानी ताकत से डर लगता है। बादशाह बोलता है, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम मेरे साथ मिल जाओ। सिर्फ एक बार तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, उसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन
तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। लियोनिडास बोलता है कि तुम बहुत मेहरबान हो, लेकिन जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, मुझे तो फख्र फील हो रहा है कि तुम्हारे आदमी मारने के बाद मैं घुटने टेकने का सोच भी नहीं सकता। ज़ेक्सिस उसे डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लियोनिडास एक जांबाज है। वो उसकी बातों से जरा भी नहीं डरने वाला होता और लियोनिडास वहाँ से चला जाता है। अब ज़ेक्सिस अपनी बहुत ही ताकतवर फौज की टीम को भेजता है। ये शैतानी फौज होती है, ये इंसान नहीं होते, लेकिन स्पार्टन इनका भी मुकाबला कर लेते हैं। और इस फौज में एक बहुत बड़ा फौजी होता है जो कि इन शैतानों से भी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन लियोनिडास इसको भी मार देता है और जो बाकी की फौज होती है उनको स्पार्टन के फौजी मार देते हैं। अब लियोनिडास को जीत की नामुमकिन सी उम्मीद नजर आने लगती है और अगली सुबह ज़ेक्सिस अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ एशियाई जादूगर भी भेजता है। अब यहाँ पर भी स्पार्टन की फौज, ज़ेक्सिस की फौज और उनके साथ खतरनाक जानवर होते हैं, उनको भी मार देते हैं। अब इस शिकस्त के बाद खुद को ताकतवर समझने वाला ज़ेक्सिस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने ही सिपा सलारों को मार देता है। इस जंग में स्पार्टन के एक सिपा सलार का बेटा भी शहीद होता है, इसीलिए वो अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मना सकते। और दूसरी तरफ एफियल्टिस, जो कि पहले लियोनिडास के पास आया था, अब वो बादशाह ज़ेक्सिस के पास जाता है और बादशाह उसे कहता है कि स्पार्टन के लोग बहुत बेरहम हैं, जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम इस स्पार्टन को चारों तरफ से घेर लें। एफियल्टिस उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मुझे दौलत, औरत और एक वर्दी चाहिए। ज़ेक्सिस बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अब दूसरी तरफ लियोनिडास की वाइफ इस कोशिश में होती है कि लियोनिडास तक स्पार्टन की फौज को भेजा जाए, लेकिन उन मेंबर्स को मनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो रानी की बात नहीं मान रहे होते। और इन्हीं मेंबर्स में से एक मेंबर होता है थ्रॉन, जो कि ज़ेक्सिस के साथ मिला होता है। थ्रॉन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्पार्टन की फौज इन 300 लोगों की मदद के लिए जाए। अब रानी रात को थ्रॉन को मिलने का कहती है। रानी थ्रॉन को कहती है कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, अगर तुम साथ दोगे तो हम उन 300 लोगों की मदद के लिए फौज को भेजेंगे। लेकिन थ्रॉन कहता है कि मैं उनकी मदद क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। रानी कहती है कि वो तुम्हारे राजा हैं। थ्रॉन कहता है कि जंग और पॉलिटिक्स में फर्क है। रानी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। थ्रॉन बोलता है कि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। दरअसल थ्रॉन की रानी पर गंदी नजर होती है। थ्रॉन बोलता है कि अगर तुम राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा। रानी उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह जब रानी उसको जाने का कह रही होती है तो वो अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। थ्रॉन की इस हरकत से रानी को गुस्सा आता है और रानी उसको चाकू मार देती है तो उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं। इन सब सिक्कों पर ज़ेक्सिस की तस्वीर बनी होती है और वो ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये ज़ेक्सिस के साथ मिला हुआ था और सब उसे गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एफियल्टिस ज़ेक्सिस के लोगों को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो लियोनिडास और उसके लोगों को घेर सकें। और ये बात एक फौजी को पता चल जाती है। वो भागता हुआ लियोनिडास के पास आता है और कहता है कि ज़ेक्सिस की फौज पीछे वाले रास्ते से आ रही है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो सुबह तक हम सबको मार देंगे। लियोनिडास कहता है कि ना तो हम घुटने टेकेंगे और ना ही हम भागेंगे, हम तो मौत का सामना करने वालों में से हैं। ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो सब लोग मरना नहीं चाहते और वो सब जानते हैं कि मौत उनके इंतजार में है। लियोनिडास अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डेलियस होता है। उसे कहता है कि तुम वापस जाकर सबको हमारी जीत की कहानी सुनाना शुरू कर दो। डेलियस कहता है कि रानी के लिए कोई पैगाम। लियोनिडास कहता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, बस ये मेरा लॉकेट ले जाओ। अब अगली सुबह इन सबको घेर लिया जाता है और ज़ेक्सिस का एक आदमी लियोनिडास के पास आता है और कहता है कि तुम हार मान लो, तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। स्पार्टन पहले से भी ज्यादा दौलतमंद हो जाएगा, बस तुम्हें उसके सामने घुटने टेकने होंगे और उसका हुक्म मानना होगा। अब यहाँ पर एफियल्टिस भी होता है जिसने इन्हें पीछे वाला रास्ता बताया होता है। अब वो लियोनिडास को कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनकी बात मान लें और अपने साथियों की जान बचा लें। अब यहाँ पर लियोनिडास को वो रात याद आ जाती है जब उसने सर्द रात में उस भेड़िए का सामना किया था और उसे मार भी दिया था। अब लियोनिडास अपने हथियार फेंक देता है
और एफियल्टिस को बोलता है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। लियोनिडास को अपनी वाइफ याद आती है और वो घुटने टेक देता है क्योंकि वो अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। मौके का फायदा उठाते हुए लियोनिडास अपने एक आदमी एस्टेलियस को बुलाता है और वो भागता हुआ आता है और लियोनिडास की कमर पर पाँव रखकर उछलता है और ज़ेक्सिस के आदमी को मार देता है। ज़ेक्सिस ये देखकर चीख उठता है और अपने आदमियों को कहता है कि खत्म कर दो इन सबको। इसके बाद लियोनिडास उठता है और अपनी प्लेट को उठाता है और ज़ेक्सिस के मुंह की तरफ फेंकता है और वो प्लेट उसकी गाल को छूकर आगे निकल जाती है और इसकी वजह से इसकी गाल से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद लियोनिडास पर हजारों तीर बरसाए जाते हैं जिसकी वजह से वो शहीद हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ डेलिस जो कि रानी के पास पहुंच जाता है, वो राजा का लॉकेट रानी को देता है जिसे देखते ही रानी समझ जाती है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो लॉकेट रानी अपने बेटे को पहना देती है। अब डेलिस दूसरे मेंबर्स के पास जाता है और कहता है कि राजा को जीत की वाह वाह नहीं चाहिए थी, बल्कि वो ये चाहते थे कि उनको रहती दुनिया तक याद रखा जाए। अब डेलिस के सामने 10,000 फौजी हैं और वो उनको ये कहानी बता रहा होता है और उसमें ज़ेक्सिस की फौज भी बहुत बड़ी तादाद में होती है। डेलिस कहता है कि इन सब के दिलों में डर है क्योंकि ये राजा और उनके 300 स्पार्टन्स की तलवारों का कहर भूले नहीं हैं। ये कहकर सब ज़ेक्सिस की फौज की तरफ बढ़ते हैं अपनी खूनी तलवारों के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट 2014 में आया था जिसमें ये दिखाते हैं कि आज ये जंग क्यों हो रही है और ज़ेक्सिस एक आम इंसान से रूहानी ताकतवर इंसान कैसे बना। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।